एक सवाल है कौशिक जी का और ये जानना चाहते हैं एफएल इंडिया के बारे में, मिड टर्म व्यू क्या है? इन्होंने खरीद रखा है 1020 के भाव पे। जी। एफएल इंडिया अभी भी तो पॉजिटिव दिख रहा है ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से, कंसोलिडेशन से ऊपर ही आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत आपको कूल ऑफ फॉल ऑफ देता रहेगा, लेकिन अब इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो धीरे-धीरे पॉजिटिव होती जा रही है। चूँकि आपने मिड टर्म व्यू पूछा है, तो आप मिड टर्म व्यू मेरे हिसाब से इसका क्लोज़ है 1135 का, और 1135 से अगर हम 10% भी लेते हैं तो रफली 1000 की तरफ ये रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इन इमी मीड थोड़ा बीच का सपोर्ट 1050 पे रख सकते हैं। लेकिन जो बेटर सपोर्ट आपको रहना चाहिए 1030 का, जिसको आप साइकोलॉजिकली 1000 की तरफ ले लीजिए। और बस इसको आप वैसा मान के चलिए कि 1000 से लेके 1200 के रेंज का इसका कंसोलिडेशन है अभी, या तो ब्रेकडाउन मिले या ब्रेकआउट मिले। लेकिन इस रेंज में अभी तक इसका बायस पॉजिटिव मान के चलिए। मतलब बायस क्या होता है? वो ये होता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चरल पुश जो होता है, सम फाइन डे क्रॉसिंग 1200 का है। लेकिन उसके लिए कैवियाट ये है कि 1000 के नीचे इसको जाना नहीं चाहिए। 2 थिंग्स जो आपके लिए मुझे समझता है, पहला ये है कि 1000 से 1200 का रेंज है, जो ओवरऑल पोजीशनिंग है सम फाइन डे 1200 क्रॉस कर सकता है, प्रोवाइडेड 1000 के नीचे नहीं जाए। जी, तो इस लेवल का खास करके ध्यान रखिए और 1000 के नीचे आपके लिए शायद कंफर्टेबल लेवल भी होगा क्योंकि 1020 आपका खरीद भाव है, तो उतना तो रिस्क बाज़ार में आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। मोटे तौर पे कह सकते हैं कि आपकी खरीदारी की जगह जो अच्छी है, क्योंकि ये आपने एक तरह से ऐसे लेवल पे लिया है जहाँ से आपके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे पाने के लिए है, सकारात्मक उम्मीदें बन रही हैं कुल मिलाकर के। सुमेश मान रहे हैं कि स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, तो आगे चलना चाहिए। अगर ये 1200 तक जाए उसके वहाँ तक तो कंसोलिडेशन रहेगा। उसके आगे क्या और भी पॉज़िटिव उम्मीदें बनेंगी या अभी फ़िलहाल 12 पर ही नज़र रखनी है? नज़र 1200 पे नहीं रखनी है, नज़र 1000 पे रखनी है। जब तक 1000 है, 1200 निकलने के चांसेस बने रहेंगे, ऊपर जाने के चांसेस बने रहेंगे। जी। तो ये कहानी है, इसको समझ लीजिए। बाकी हर बार हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो भी बातचीत होती है, वो आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखने के लिए होती है, जिससे आप चीज़ों को देखना, समझना शुरू करें और उसके आगे आपको अपना रिसर्च भी करना है, अपनी खोजबीन करनी है, पढ़ाई-लिखाई करनी है, ज़रूरी हो तो पेशेवर सलाह लेनी है। ये सब करने के बाद ही आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न तक पहुँचना चाहिए। यहाँ हमारी बातचीत आपकी सिर्फ़ मदद के लिए है कि आप कैसे देखना, समझना शुरू करें अपने निवेश को।